हमहु बोली, मेरा आपकी कृपा से सब काम होगा। ये महामंत्र है। अपने को निमित्त मान लेना ये भक्ति है। हाँ? जिस दिन करता माने उसी दिन तो फिर भगवान ने जाने कौन गति होगी। निमित्त है हम। राजन की क्षमता नहीं है कि राजन रघुनाथ जी की कथा गा सके। हम गा रहे नहीं रहे हैं, वो गवा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। हम निमित्त मात्र हैं, इसलिए निमित्त मानिए। अभिमान हुआ किसको? दक्ष को। ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर जी से क्या टेंशन है दक्ष को अपने दामाद से? देखिए, टेंशन लेने वाले का स्वभाव होता है। हमारे एक परिचित है, उनके बड़का बाबूजी अब तो नहीं रहे, वो कहते थे कि जिस दिन झगड़ा किसी से ना हो, लगता है आज का दिन बेकार हो गया। वो रोज झगड़ते थे किसी न किसी से। कलकत्ता से ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन का एसी खराब हो गया बोगी का। स्टेशन पर उतरे, बनकटा स्टेशन मास्टर को किडनैप कर लिए। उसके रूम में जाकर के भीतर से लॉक कर दे। बोले पहले पूरा भाड़ा वापस करो फिर निकलेंगे यहाँ से। पुलिस आई, उनके घर के लोग गए। पुलिस से बोले माइंड डिस्टर्ब है, तो बचा के लेकर गए। हाँ सत्य में स्कूल का स्कूल है बहुत बड़ा, तो स्कूल में लेके गए। तो एक दिन ऑफिस में बैठे थे, कोई गार्जियन आकर के प्रिंसिपल से अब किसी बात पर थोड़ी ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। तो बाबूजी बैठे थे, उस गार्जियन से बोले हमरी ओर घूमिए, हमसे बोलिए क्या बात है। अब लगे ये झगड़ने। तो गार्जियन बोले हम आपसे क्यों बात करेंगे, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। मतलब क्यों नहीं बात करेंगे हमसे? 3 दिन से आया हूं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ है और आप बैठे बिठाए मिल गए हैं यहाँ पर, कहते क्यों नहीं बात करेंगे? अपने लड़का से बोले कि आम ले आओ। क्या ले आओ सरकार? तो लड़का आ गए तो 2 किलो आम लाए बाबूजी के लिए। तो आम का साइज बड़ा था, तो 3 पीस में ही 2 किलो पूरा हो गया। वो ला कर दिए तो वो साइज नहीं देख रहे, वो पीस देख। बोला जी हमारा लड़का हमारे लिए केवल 3 आम लेकर आया, अब ये जीवन बेकार, अब हम आत्महत्या करेंगे। अब लगे रसरी खोजने, कहाँ पंखा में लटके। अब सब पूरा घर कांप रहा है। अंत में कहा कि ये स्विच ऑन करके जो प्लग होता है उसमें जीभ डालने गए। बोले कि प्लग में जीभ डाल के हम आत्महत्या करेंगे। अद्भुत अद्भुत लोग जगत में है वो। जय हो प्रभु। तो ये दक्ष का क्या है? जिस व्यक्ति को सम्मान की भूख रहती है, वो जगत में जहां भी जाता है वहां से अपमानित होकर के आता है। हमारे महाराज जी कहते बाबू, सम्मान की कल्पना ही हमको अपमानित करा देती है। दक्ष एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए, शंकर भगवान राम नाम में मस्त थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब हमारे ससुर जी चले आए। और ससुर जी आए तो सब खड़े हुए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष बोले ये दामाद है मेरे, इतने बड़े हो गए, ससुर जी आए खड़े नहीं हुए। उसी दिन से शत्रु मान लिए और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी देवता कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे, देवता भी अद्भुत है। अरे जाना था तो बाईपास लेके गए होते, मलिहाबाद से चले जाते। इस सिधौली होकर इधर आने की क्या आवश्यकता है? आप बताइए, मैं हरदोई यदि जाना है तो वो लखनऊ से मलिहाबाद होकर चले जाते सीधे।
इधर ये पूरा नैमिषारण्य से धौली इधर से परिक्रमा मारते जाने की आवश्यकता है? सारे देवता कैलाश के ऊपर से क्यों जा रहे हैं? शंकर भगवान जान ले कि उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया। सती मैया जहाज देखी तो पूछी, बाबा ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ ने कहा हम भी हो आते हैं। शंकर जी बोले उचित नहीं होगा, बुलाया नहीं गया है। लेकिन माई कहाँ मानने वाली है? शंकर भगवान फिर समझाए। सती मैया जब नहीं मानी, अंत में बाबा 2 गण लगाकर विदा कर दिए। बोले जाइए। और एक आपको बात बोले, मैके जाने के समय जो आनंद रहता है उसकी व्याख्या कभी भी नहीं कर सकता। भैया 80 साल की बूढ़ी माई को यदि पता चल जाए सवेरे मायके जाना है, सब घुटने का कमर का दर्द समाप्त। आप देखिएगा अपने हाथ में पैकिंग शुरू। सती मैया पिताजी के घर गई, किसी ने उनसे बात तक नहीं किया, केवल उनकी मां मिली, गले लगाई। सती मैया ने यज्ञ मंडप में परिक्रमा लगाई और मां ने देखा मेरे पति का यज्ञ में आवाहन ही नहीं हुआ। मां का शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, ऋषिगण, मुनिगण, इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर उस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो ये कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चला जाए वहां से। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को उसी मंडप में जला करके असक ही जोग अग्नि तन जारा भयं सकल मख हाहाकार मच गया। शंकर भगवान के गण आकर यज्ञ को विध्वंस किए। दक्ष के सर को उखाड़ कर अग्निकुंड में डाल दिया गया। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया मरने से ठीक पहले गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरिसन बरमागा, सती मरत हरिसन बरमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से ठीक पहले भगवान श्री रघुनाथ जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने वरदान दिया और उसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के आंगन में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का अवतरण हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने पांव पखारा है, पूजन किया है।
पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया है और बोले मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक देख करके बताइए ना, इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी हाथ पकड़े तो बोले महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, आप दोष पूछ रहे हैं, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज, आपकी बेटी की जगत में पूजा होगी, इनकी जय जयकार होगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई बेटी में। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो दुल्हा होने वाले हैं ना, इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा झांक रहा है। हिमांचल जी बोले मतलब का दोष है, कोनो गंभीर दोष नहीं है ना। हिमांचल जी से नारद जी बोला हम बताइए दे रहे हैं, आप ही सुन लीजिए। तो बोले अगुना अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का जो पति होगा महाराज वो अगुण होगा। क्या होगा, जोर से बोलिए। अगुण मने बिना गुण के, बेगुण। बेगुण समझते हैं, बंगाल में बैगन को बेगुन बोलते हैं, बेगुन बेगुन। पंजाब में बताऊ बोलते हैं। हमारे एक परिकर है, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनके दादाजी बड़े बड़े एकदम तेज, 90 साल की अवस्था में भी मोछ नीचे नहीं होती थी। तो दादाजी पहुंच गए एक बार चंडीगढ़, तो लाठी लेकर के, तो चंडीगढ़ नहीं मंडी गोविंदगढ़। तो एक दिन चले गए मार्केट में सब्जी ले मेरे, तो सब्जी वाले से पूछे बैगन कैसे लगाएगा, तो बोला बताऊं। हाँ बैगन कैसे लगाएगा, बोला बताऊं। तो वो पूछे कि बैगन, इनको लगे पूछ रहा बताऊं बताऊं। जब 4 बार वो बताऊं बताऊं बोला तो मारे एक डंडा। बोले मजाक करता है, बताऊं बताऊं, बताता काहे नहीं है।